माय ब्यूटीफुल प्योर सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छे होंगे एंड आप अपनी लाइफ में बहुत सी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट कर रहे होंगे। ओके, सो आज रीडिंग होने वाली है हमारे ब्यूटीफुल तुला राशि लिब्रा साइन की, और जुलाई मंथ आने वाला है तो हम रीडिंग करेंगे जुलाई मंथ की क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या पॉजिटिव एक्टिविटी होगी आपकी लाइफ में जुलाई मंथ को लेकर, क्या गाइडेंस रहेगा जुलाई मंथ का यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड जिसने भी अपनी क्वेरीज भेजी है ना, जिन भी लोगों ने ईमेल्स पे मुझे, आप प्लीज़ परेशान ना हो, मैं आपको जल्दी ही आपके सवालों के जवाब और आपके लिए गाइडेंस आपको भेजूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप जिसने भी चैनल सब्सक्राइब किया, जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। दिस इज़ अ डिवाइन जेस्चर, दिस इज़ अ गुड एक्सचेंज। जब आप रीडिंग देखते हो तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करने को कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप किसी से कुछ यूँ ही नहीं ले रहे, कोई गाइडेंस आपको आप यूँ ही नहीं ले रहे, आप उसके लिए कुछ ना कुछ दे रहे हो, कुछ पे कर रहे हो, है ना। तो इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है और जिससे आप उस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे कोई मनी नहीं मांगा जाता, बट हाँ, एनर्जी एक्सचेंज करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आई नॉट सेइंग दैट कि आप सिर्फ इसी एनर्जी पे या सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग या कोई भी गाइडेंस पे नहीं, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना, कुछ देख भी रहे हो ना, तो अगर आपसे उससे आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई नॉलेज मिल रही है ना, तो आप उसको अपनी एनर्जी उसको कुछ रिटर्न में दो। चाहे अब हर बात ज़रूरी नहीं पैसे से हो, आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ आपने उसको दिया, है ना। एनर्जी कुछ चीज़ें एक्सचेंज हुई आप दोनों के बीच, तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव कर्मा, क्रिएट ए गुड कर्मा। ये सो हो गया। अब हम जारी करते हैं लिब्रा साइन की रीडिंग के लिए। आइए जानते हैं लिब्रा आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेके आने वाला है। लिब्रा जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेके आने वाला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। लिब्रा के लिए जुलाई मंथ कैसा होने वाला है। लिब्रा राशि, तुला राशि, लेट्स कट द डेक, कट द डेक। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज नथिंगनेस, अनलॉक द सीक्रेट मिस्टीरियस ऑफ टैरो। तो इस कार्ड को तो मैं, दिस इज द फर्स्ट कार्ड इज 10 of wand. Okay, second card is 6 of sword. थर्ड कार्ड इज द स्टार। मैंने जिन लोगों की भी रीडिंग की है ना, उसमें स्टार कार्ड बहुत कॉमन है। टेम्परेंस, जस्टिस, आपकी एनर्जी आ गई है। क्वीन ऑफ कप और 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो तुला राशि, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ही बर्डन फील करोगे जुलाई मंथ में। आई मीन करोगे नहीं, जून मंथ में ही या फिर पास्ट में ही आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे, बहुत बर्डन फील कर रहे थे आप अपनी लाइफ में, और अभी भी एनर्जी गई नहीं है, अभी भी बर्डन फील कर रहे हो और आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। आप थक चुके हो इस एनर्जी से, इस रिग्रेट से, या कुछ चीज़ें आपने ऐसे की या कुछ चीज़ें किसी और ने आपको की, आपके लिए की, जिससे आप बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो। हर्ट से ज़्यादा एक बोझ है आपके सर पे, आपको बोझ है, शायद आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो, माफ़ी नहीं मांग पाए, या किसी को आपने हर्ट किया तो उसको किसी से कुछ कहना था या कुछ बताना था। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपके मन में ही हैं और आप उसी वजह से घुट रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन आपसे दूर हो, या हो सकता है कि जब ये पर्सन जब आपकी लाइफ से गया ना, तो आपको आपको लगा कि ठीक है, कोई चला गया, इतना क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे या पड़ेगी मुझे, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आपको उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, आपको लग रहा था कि कोई बात नहीं, इतनी बातें तो होती ही रहती हैं, और चला गया तो चली गई, तो चला गया, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। बट वक्त के साथ आपको फ़र्क पड़ता है, पड़ने लगा, और अब आप बहुत ज़्यादा ही बोझ फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। जुलाई मंथ आपके लिए रिलीजिंग लेकर आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, और आपकी लाइफ में ना आप एक ऐसे पाथ पे जा रहे हो जहाँ पे आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। हो सकता है कि आप किसी जिम से जुड़ रहे हो सकता है कि आप योगा ट्रेनिंग ले रहे हो, या हो सकता है कहीं इनरोल कर रहे हो डांस में, या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे आप
आपकी जो मेंटल एंग्जाइटी है ना वो दूर होगी, हीलिंग मिलेगी आपको। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है तो आपको बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा फॉर श्योर। आपकी लाइफ में अगर अंधकार है, डरावनी चीज़ें हैं, नाइटमेयर्स कुछ डरावने आते हैं आपको, तो उन सब से आपको रिलीजिंग मिलेगी। और यहाँ पे जस्टिस होगा आपके साथ। जिसने भी बैड कर्मा किया है, जिसने भी आपको धोखा दिया है, चीट किया है या दुख दिया है, तो उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप याद रखिएगा, किसी ने आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया, कुछ भी किया, तो उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, या कोई पर्सन है जिसको आप बहुत चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई वाटर साइड पर्सनालिटी जिसको आप बहुत चाहते हैं या फिर चाहने लगे हैं। इन शॉर्ट शायद यही पर्सन है यहाँ पे जो ये जा रही हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था जब ये गई। सीरियसली लिब्रा, जुलाई मंथ उनके लिए आपको और फीलिंग बढ़ेंगी, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग बढ़ने वाली है। और वो जो पर्सन है ना, काफ़ी अपनी लाइफ में अब इन्जॉय कर रहा है। उसने वो सब कुछ देखा जो आपने उसको दिखाया है, हार्ट ब्रेक, डिसरिस्पेक्ट, डिसलॉयल्टी, बट फिर भी ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपने मूव ऑन किया, आपने खुद के साथ खुद को खड़ा किया है, खुद के लिए खुद को खड़ा किया, और अब आप इस एनर्जी में हो, खुद से सेल्फ लव में हो। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है और मूव ऑन कर लिया, और वो अब आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में आपको एंट्री नहीं देगा कभी भी। सीरियसली कभी नहीं देगा। बहुत बहुत रेयर केसेस हैं। अगर आप सच में सुधर जाओ या सुधर गए हो तो ही एंट्री मिल सकती है, बट बहुत ही रेयर है। एंड अगर आप ये सुनना चाहते हो कि वो पर्सन अभी भी आपको लेकर वही सेम फीलिंग रखता है, तो नहीं, वो पर्सन अब बहुत बहुत ग्रो कर चुका है अपने माइंड में, क्योंकि उसने बहुत दुख देखा हुआ है। लिटरली उसमें दुख देखा जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा ही विश्वास किया था। तो अब ये पर्सन आपको उस रूप में कभी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपके लिए तो कभी नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर 1% चांसेस है कि किसी को मिल जाए या पिघल जाए वो आपकी बातों से, बट बहुत कम लोगों के चांसेस हैं। अगर आपने किसी को चीट किया है, धोखा दिया है, कुछ किया, तो उसका आपको कर्मा ज़रूर मिलेगा, फॉर श्योर ज़रूर मिलेगा। कर्म से कोई नहीं बच सकता भाई। बड़े बड़े पैसे कुछ भी, कर्म से कोई नहीं बच पाया आज तक। ओके, तो दैट्स योर मैसेज। जुलाई मंथ काफ़ी ज़्यादा ही पॉजिटिव भी होगा आपके लिए। कुछ आपकी आंखें खोल देने वाला सिनेरियो भी होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में आपको हीलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप सही हो, ट्रू हो, आपकी इंटेंशन सही थी, आप सही थे, तो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे द वर्ल्ड किसी चीज़ का कंप्लीशन हो रहा है, और वो कंप्लीशन के बाद, जस्टिस के बाद आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो कंप्लीट होगी जस्टिस के रूप में आपकी लाइफ में, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई पर्सन आ सकता है, या आप जा सकते हो। 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, तो काफ़ी बुरी तरीके से हर्ट हुए हो आप अपनी ही गलतियों की वजह से। अपनी ही गलती की वजह से आप हर्ट हुए हो, और इसका पछतावा आपको रहेगा। आइए जानते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। गाइडेंस क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। नंबर 3, नंबर 10, नंबर 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे देख रहे हो आप 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल। इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है आपकी लाइफ में। गाइडेंस कार्ड तो यही आया है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप बैलेंस करोगे तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो भी कर सकते हो। बैलेंस बना के चलिए, खुश रहिए। और साथ ही साथ अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपकी लाइफ में जॉब आना तय है। आपकी मनी फ्लो बहुत बढ़ेगी, और आप ना उस मनी फ्लो से आप 2 पैसे अपने पास रखोगे ना, तो कुछ चीज़ें लोगों को भी प्रोवाइड कराओगे, हेल्प करोगे। ओके, दैट्स योर रीडिंग। एंड आइए जानते हैं, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन, सिंगल, मैरिड, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको ये डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ हार्ट ब्रेक हीलिंग। तो हार्ट ब्रेक से हील हो गया आप, वो पर्सन तो हील हो चुका है, आप हील हो गया, आपके लिए हीलिंग आ रही है। 10 स्टार। कमिटमेंट, तो कोई ना कोई कमिटमेंट आ सकता है, या आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हो विद अ जेन्युइन कमिटमेंट। अगर आपके मन में फिर से कोई, अगर आप किसी के लिए बढ़ रहे हो आगे, अगर आपके मन में फिर से कोई चालबाजी या प्लेइंग एनर्जी आई आपके माइंड में, या कोई थॉट चला, आपको डबल कर्मा मिलेगा, डबल कर्मा बहुत बुरी तरीके से। तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा आप। किसी भी इनोसेंट या किसी भी दिल को, प्यार को डिसरिस्पेक्ट करना, उसके साथ खेलना, खिलवाड़ करना इज़ वर्स्ट थिंग। लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, बट भुगतेंगे भाई। वो जो कर रहे हैं वो भुगतेंगे, कि आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है, ज़रूर भुगतेगा वो। लिख के ले लो ये।
हर कोई जानता है, बट करता कुछ लोग हैं नीच लोग जो करते हैं अभी भी। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली के जो इश्यूज़ हैं उसको हील करके ही अपने पार्टनर के पास चाहिए, अगर आप ट्रू जेन्युइन वे में इस पार्टनर को चाहते हो तो। ओके, अब लेट गो करो, रिलीज रिलेशनशिप दैट होल्ड यू बैक। तो आपसे कहा जा रहा है कि रिलीज़ करो उस एनर्जी को, उस पर्सन को या उस नेगेटिव पैटर्न को। यहाँ पे गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको कहा जा रहा है कि जान सोच समझ कर आगे बढ़िए और जानिए कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। फाइनेंस एंड करियर, अपने करियर फाइनेंस के साथ कोई इश्यूज़ हो तो उस पर ध्यान दीजिए यहाँ पे लिब्रा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पे कोई पास्ट लाइफ पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। को डिपेंडेंसी हो सकता है कि को डिपेंडेंट हो आप अभी, तो आप रिलीज़ करिए, लेट गो करिए। सेक्रेड यूनियन, ये कार्ड हर किसी के रीडिंग में आया, सेक्रेड यूनियन। वाओ 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 वाओ, रोमांटिक फीलिंग्स को, कोई है जो आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग रखता है। यहाँ पे फॉरगिव एंड लर्निंग, आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगिव करें और लर्न करें कि आपने क्या मिस्टेक की है और दोबारा उस मिस्टेक को ना करें। यहाँ पे हनीमून कार्ड भी आ चुका है, तो क्या जो लोग मैरिड हैं तो वो लोग हनीमून जा सकते हैं, किसी की मैरिज हुई है तो यहाँ पे वेडिंग। वाओ, लव योरसेल्फ फर्स्ट, काफ़ी बेहतरीन मैसेजेस आए हैं आपके लिए गाइडेंस में। ओके, दैट्स ऑल माय लिब्रा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।